नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ इस वक्त हूँ अड़जाए मौनी महाराज पर मंदिर पर आया था। यहाँ पर चुरारा गांव के सभी ग्रामवासी हैं। यहाँ पर सभी ग्रामवासी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो व्यापारी लोग द्वारा स्टोन क्रेशन लगाई जा रही हैं उन पर रोक हो। एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि किसी भी तरह यहाँ पर स्टोन क्रेशन का निर्माण नहीं होगा, उसी तरफ ग्रामीण व्यापारी लोग अपने काम भी चालू कर रहे हैं। बताया गया है कि 2 दिन पहले डस्ट डाली गई है। यहाँ पर डस्ट क्यों डाली गई है, आखिरकार ये सवाल उठता है। प्रशासन तो मना कर रहा है कि किसी भी तरह यहाँ पर निर्माण नहीं होगा स्टोन क्रेशर का। यहाँ पर लगभग बहुत सारे ग्रामीण हैं, चुरारा के लोग हैं। हम जानेंगे आखिरकार क्यों ये बैठे हैं यहाँ पर। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। महाराज जी हैं, मौनी महाराज जी के यहाँ पर शिष्य हैं जो मंदिर पर पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी आप बहुत राम राम। महाराज जी यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? वो क्रेशर के बारे में आकर के वो विचार विमर्श कर रहे हैं। हाँ, कौन क्रेशर लगा रहा है यहाँ पर? कितनी क्रेशर लग रही हैं? ये पहाड़िया पे बताते लीज हो गई तो उसकी कार्रवाई के लाने सब लोग भूमिका बना रहे हैं। इसकी जानकारी आपको कब लगती है? ग्रामीणों से पहले लगती है कि ग्रामीण बताते हैं आपको जानकारी? ग्रामीण लोग बताते हैं। हाँ। पहले से कोई जानकारी नहीं मिलती? से कोई जानकारी नहीं मिलती। बताया गया है कि 2019 से लगातार प्रक्रिया चल रही है, प्रचलन में है। अब हमको तो ये गांव वालों ने बताया जब पता पड़ा। यहाँ पर गांव के लोगों का हम जानेंगे कि सभी ग्रामवासियों से एक करके हम पूछेंगे, हाल जानेंगे आखिरकार क्या मुद्दा है, क्यों क्रेशर नहीं लगने दे रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या हकीकत है। ज़्यादा ज्ञात नहीं है। एक्चुअली मैं 1 हफ्ते से बाहर था। हरिमोहन बाथम मेरा नाम है। नगर परिषद निवाड़ी वार्ड क्रमांक 15 से मैं निर्वाचित तीसरी बार का पार्षद हूँ। अभी यहाँ हमारे पुजारी जी महाराज ने, जो मौनी महाराज आश्रम अड़जार धाम से के नाम से जाना जाता है, सुजान सागर बांध पर है, तो पुजारी जी ने मुझे अवगत कराया कि ऐसा ऐसा है। यहाँ पे 5-6 गांव के लोग बैठे हैं। मुझे जानकारी हुई तो मैंने कहा मैं अभी आता हूँ, और मैंने 5 मिनट का समय लिया। 5 मिनट के अंदर मैं उपस्थित हुआ। एक्चुअली में यहाँ यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो आसपास में जो 5-6 गांव लगे हुए हैं, चुरारा, पुरा, लछनपुरा, अड़जार और आपका कुछ आधा कस्बा निवाड़ी से लगा ही हुआ है इस पहाड़िया से, इसमें स्टोन क्रेशर की जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर काम चालू हो गया है। हम लोगों को, मुझे तो व्यक्तिगत ये जानकारी 1% नहीं है, लेकिन यहाँ जब आया ये पता जानकारी हो रही है कि डस्ट डाली जा रही है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, इसकी लीज हो चुकी है। तो ये जो पहाड़िया है, इस पहाड़िया में इधर तो यहाँ प्रशासन का कहना ये रहता है कि हम गौसेवक हैं। इस पहाड़िया में इस मंदिर की गौशाला निर्माणित है, और इस पहाड़िया के अंदर जो गौशाला बनी हुई है, इसमें तकरीबन 1500 गायें रहती हैं। उनकी भूसा की व्यवस्था होती है। इसी जंगल में जो पहाड़िया का जंगल है, इसमें वो अपना चरती भी हैं, और जो ग्वाला होते हैं, जो गौसेवक होते हैं, वो पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे मंदिर से पाइपलाइन डाल के वहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। यदि इस पहाड़िया को लीज पे प्रशासन दे देता है, हमारा जिला प्रशासन दे देता है, तो ये पहाड़िया ध्वस्त हो जाएगी। ये गौशाला कहाँ जाएगी? यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब ये स्टोन क्रेशर लगेगी, जैसे कि अभी जीता जागता प्रमाण है, अपने उड़छा पे, प्रतापपुरा पे जो स्टोन क्रेशर हैं, वहाँ आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक भी आपको कहीं पेड़ पौधा नजर आता है क्या? ये हमारे इतने पेड़ पौधे हैं। इधर प्रशासन, हमारे MP के मुखिया रहे शिवराज सिंह, कहते हैं कि पेड़ लगाइए। यही पेड़ लगा के हम करेंगे क्या? जब इसका प्रदूषण उस पर जाएगा तो वो पेड़ वहीं का वहीं बना रहेगा, वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ की वनस्पति खत्म हो जाएगी, और इससे प्रदूषण से हमारे जो आने वाली नस्लें होंगी वो बीमार होंगी। इसमें सारी विघ्न बाधाएं, इसलिए 5-6 ग्रामों के हम लोग कलेक्ट हुए हैं, और इसमें ये मंथन कर रहे हैं कि यदि प्रशासन इसको नहीं मानता है तो यहाँ के लोग बाग तो वो भले ही कमजोर वर्ग से हैं, मजदूरी से कर अपना जीवन यापन करते हैं, मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो 5-5 हज़ार रुपये, 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पर आदमी चंदा देने को, लड़ने मरने को तैयार है। 2 दिन पहले भी ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, जिला कलेक्टर को घेराव किया था, कलेक्टर के पास पहुंचे थे, उसके बावजूद ही काम चालू हुआ है। क्या इस प्रकार जानकारी लगी है? जी हाँ, मुझे अभी ये पता हुआ है कि 2 ही दिन पहले, कल रात में डस्ट डाली गई है, और इसके पहले हमारे ग्रामवासी चुरारा से जो लोग बाग हैं वो बेचारे गए थे। उन लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया। इसके बावजूद भी काम किया जा रहा है। यदि उस काम को नहीं रोका जाता
और इस लीज को कैंसिल नहीं किया जाता तो ये आसपास के ग्रामवासी जो मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि ये चंदा जोड़कर ये जमीन से लेकर आसमान तक चुनाव लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे हम लोगों को रोड पे जाना पड़े, चाहे हम लोगों को कलेक्टर जाना पड़े, चाहे हम लोगों को भोपाल जाना पड़े, चाहे लखनऊ जाना पड़े और चाहे दिल्ली जाना पड़े, तो हम लोग यहाँ से लेकर सड़क से लेकर कहीं तक की भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन हम ये स्टोन क्रेशर का निर्माण नहीं होने। और भी अन्य ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और पूछेंगे। हम ग्रामीण भी बैठे हैं। चाचा जी क्या नाम है? रामस्वरूप। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? इसलिए बैठे हैं कि यहाँ थ्रेसर लग रही है और थ्रेसर लगने से बहुत नुकसान हुआ है। फसल नहीं उगेगी, पेड़ पौधे माने खराब हो जाएंगे। और स्थान है जी धाम है अरदाल माने मौनी महाराज का स्थान है, यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है। कहाँ के लोग क्रेशर लगा रहे हैं जानते हैं आप? निवाड़ी की। कितनी क्रेशर लग रही हैं? तब 4-5 क्रेशर लग रही हैं यहाँ। चाचा जी क्या नाम है? मेरा नाम है हरिदास हड़जार का नवाज। क्रेशर लगने से क्या नुकसान है? यह नुकसान है कि हम लोगों को बड़ी धूल उड़ेगी क्रेशर से, तो हम लोग बाल बच्चे कैसे रहेंगे उसमें, और बड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। यहाँ पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। जो मंदिर आते जाते प्राचीन मंदिर है, धाम है हड़जार मौनी महाराज जी का आश्रम है, तो इस आश्रम पर धूल उड़ेगी तो कौन आएगा? पूरा दुष्ट हो जाएगा। होने की पहाड़ियाँ लगी हुई है, मंदिर से सटी हुई लगी हुई है, तो कैसे यहाँ क्या होगा? सभी ग्रामीण हम चर्चा कोशिश करेंगे कि हम सभी ग्रामीणों तक पहुँचें, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। आखिरकार क्यों क्रेशर लग रही हैं, क्रेशरों से क्या नुकसान रहे हैं। तो भैया क्या नाम है? भैया क्या नाम है आपका? जी रामकिशन। क्रेशर लगने से क्या नुकसान है? नुकसान अपना जो मंदिर है उस पर भी धूल जमेगी। जो अपनी गाय है जो अपने गौशाला में, उनको भी नुकसान है। पहाड़ियाँ अपनी नष्ट कर देंगे, जंगल ख़त्म कर देंगे, तो गाय कहाँ जाएगी? और जो भी बस्ती है पूरी ध्वस्त हो जाएगी, मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। वही सरकार से निवेदन है हमारा कि ये निर्माण ना होने दें। 2 दिन पहले भी कलेक्टर के पास गए थे आप लोग? जी गए थे, सब पूरी जनता गई थी। और सबसे उन भाइयों से निवेदन है कि मंदिर के द्वारा उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो माफ़ करे जनता को और जी ध्वस्त मतलब नष्ट कर दे सबसे। क्रेशर लगने की जानकारी कब प्राप्त होती है आप लोगों को? जी हमें कल परसों जानकारी मिली हम लोगों को। चाचा जी क्या नाम है? हम आपका क्या नाम है? पता नहीं है। नहीं हम तो अरे नाम बता दो। आपका नाम लल्लू नाम। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ बैठे हमारी परेशानी है। हमारी मकान जब बच्चा सब वहीं पास ही में क्रेशर लग रही, उन्हें कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? गौशाला है वो भी जा रही ना, परेशानी है। हमारे बाल बच्चा कहाँ चले जाएंगे, इसलिए हम बैठे साहब। एक आम व्यक्ति के आंखों में आंसू है। आखिरकार प्रशासन को जगना चाहिए। ये प्रशासन के लोग उम्मीद किए हैं कि आखिरकार न्याय मिलना चाहिए। चाचा जी क्या नाम है? मेरा गोपी। मैं इसलिए मैं 1 तारीख को कलेक्टर के साथ भी गया था उधर ने, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बोला कि अब रोक देंगे। अभी 1 दिन गए थे, 2 तारीख को फिर रात में उन्होंने क्रेशर डलवा दी। तो ये मान लो कि काम चालू हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं और कोई कुछ हो नहीं रहा, हमारा सुनाई नहीं हो रही। क्या नाम है? हमारा सुंदर है। हाँ, क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? हम इसके लिए आने बैठे कि केस चालू हुई साहब, तो सब बच्चे और जो है मवेशी मार जाएंगी साहब, कहाँ जाएंगी? और रोड से लगी हुई बस्ती है सर। कौन लगा रहा है क्रेशर, जानकारी है आपको? ये क्रेशर लगा जो का दांगी। हाँ, कहाँ के हैं दांगी? जेनवाड़ी की। हाँ। कब जानकारी लगती है आपको क्रेशर लग रही है? जानकारी मिली हमें 4-5 दिन में मिली हमें। पहले नहीं कि कब लीजिए भाई और कब नहीं भाई। ये बैठे हैं सर, क्रेशर का काम खत्म होना चाहिए। हम लोगों को दिक्कत है। कहाँ के ग्रामीण हैं यहाँ पर बैठे हैं? हमारे यहाँ के ग्रामीण है भैया। स्टोन क्रेशरों के विरोध में यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं। हम महिलाओं से भी जानेंगे आखिरकार इनका क्या नुकसान है। क्या नाम है आप? हमारा कल्पना जोशी नाम है। आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पहाड़िया पे स्टोन क्रेशर लगाई जा रही है। इससे हम लोगों को सबको परेशानी है। जब क्रेशर यहाँ पे लगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? धूल मिट्टी उड़ेगी, बच्चों का भविष्य खराब है, कहाँ जाएंगे? बोलो आप ही बताओ। वो जो हम लोग शिकायत करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। कल परसों रात में 2 ट्रक वो आ गई है बालू। कहाँ शिकायत की आपने इससे पहले? हम लोगों कलेक्टर के पास गए थे, विधायक जी के भी पास गए थे, हर जगह। क्या नाम चाची? आपका नाम क्या चाची? ललता। क्यों बैठी हैं यहाँ पे? इसलिए बैठे हैं कि क्रेशर लग रही है, इसके लिए बैठे हैं। और बच्चा के लोग क्या खाएंगे उधर, और धूड़ा मुड़ा उड़ती है। क्या नाम है? पान कुमार।
क्यों बैठी हैं यहाँ पे आप? इतने बीखों बैठे क्रेसर हम इतने लगन ना दे। हाँ। हाँ। क्या नुकसान है क्रेसर लगने से? धूल उड़ेगी, बच्चन के मुंह में जाएगी, घर में जाएगी, तो फिर क्या करेंगे भी बच्चा? वे तो मरेंगी बच्चा, फिर धूल बड़े उनको पथरी बनेगी, फिर हाँ खाने को तो पैसे नहीं है, इलाज को कहाँ से यहाँ पैसा? इसलिए बैठे तब लगन ना दे, हमें बहुत परेशानी है। बहन दीदी का नाम है आपका? पिंकी रेखवार। हमारा तो बस यही है, हम क्रेसर नहीं लगने देंगे, भले ही जान नहीं रहने देंगे। क्या नाम है? काजल रेखवार नाम है हमारा। कितनी पढ़ती हैं आप? 10th में पढ़ते हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या यहाँ पर हमारे पहाड़ पे क्रेसिंग मशीन लगाई जा रही है, हम लोग रहेंगे कहाँ? हमारा भविष्य खराब होगा, हमारे माँ बाप जाएंगे कहाँ पर? आप बोलो। इतनी मेहनत से हम लोग अपने मकान बनाए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हम क्रेसर नहीं लगने देंगे, भले ही जान दे देंगे। क्या मकान तोड़ रहे हैं क्या? बोलो। अरे जब क्रेसर लगेगी, धूल मिट्टी आएगी तो खाना नहीं खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। जैसे अच्छा भी मार दो हम लोगों को, हम क्रेसर नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकायत की आपने कहीं पे? कि ये हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, सारा दिन घूमे थे, विधायक के पास गए थे, सब लोग के हम लोगों ने किया। इस वक्त हमारे साथ गांव के सरपंच हैं। सरपंच जानना चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट क्रेसरों का निर्माण हो रहा है, क्या इनसे अनुमति ली है? बताया जा रहा है कि 2019 में पूर्व सरपंच से प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें अनुमति ली गई है सरपंच से। तो क्या इनको जानकारी है? प्रस्ताव अभी तक इनको प्राप्त हुआ है? सरपंच जी। नहीं, मुझे 2019 की कोई जानकारी नहीं है, ना इस प्रस्ताव की ना कोई जानकारी मिली। लेकिन इसके उपरांत 2024 में हमारे पास प्रस्ताव लेने के लिए आए थे, हमने सीधा साफ इनकार कर दिया था कि नहीं साहब, यहाँ पर हम क्रेसर नहीं लगने देंगे, ना हम कोई प्रस्ताव देते हैं, इसलिए हमारे गांव के लिए जो हानिकारक होगी यहाँ पर लगेगी। अपने पास मंदिर है, पास में मंदिर है, रेलवे लाइन है, 100 मीटर की दूरी नहीं है, जबकि पहाड़ी से के 100 मीटर की मंदिर बना हुआ है उसी पहाड़ी पर बीच में मध्य में चंद्रमा माता का, और बस्ती बिल्कुल लगी भाई, सटीक बस्ती लगी पूरी, इसलिए हमने उसको स्पष्ट इनकार कर दिया। खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त होती है पूर्व सरपंच ने प्रस्ताव पारित किया था, इसका कोई अपन को उसका जानकारी नहीं है, ना अपने पास कोई उसका ब्यौरा है। वर्तमान में आप तक क्या जो स्टोन के मालिक हैं जो लगा रहे हैं, आप तक पहुँचे हैं वर्तमान में? नहीं, अभी नहीं आया, केवल साल 2024 में गए थे एक बार कि हमें इसका अनुमति दे दे, प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया जाए, हमने सीधा इनकार कर दिया था, नहीं किया था दस्तखत, बस कि इसको हम नहीं स्वीकृति दे सकते। आखिरकार क्या नुकसान क्या है स्टोन क्रेसर लगने से? नुकसान का तो जैसे सटीक रेलवे लाइन, दूसरी बस्ती लगी हुई है कि 100 मीटर की दूरी नहीं है, तीसरा सबसे प्राचीन मंदिर मौनी बाबा आश्रम है, जहाँ पर के हर साल लाखों आदमी की प्रति वर्ष यहाँ पर भंडारा होता है यहाँ पर, और प्रकृति को नुकसान के पेड़ पौधे हैं, गौशाला बनी हुई है उसी प्रांगण में, यहाँ पर कई जगह ऐसी यही नहीं है कि जो कि यहाँ क्रेसर लगने के लिए यहाँ उचित किसने इसका विचार करा। 2 दिन पहले ग्रामीण कलेक्टर महोदय के पास ही पहुँचे थे, आश्वासन दिया था कि क्रेसर नहीं लगने देंगे, उसके बावजूद भी काम लगा है ऐसा माना जा रहा है। उतना उसको आवेदन दिया था कलेक्टर महोदय, उन्होंने कह दी थी कि 6 तारीख तक के इसका आपको निराकरण करवा दिया जाएगा। इसके उपरांत उसी रात्रि में उन्होंने बताया गया कि डस्ट डलवा दी गई है, तो इसलिए फिर ग्रामीण एकत्रित हुए हैं उसका विरोध करने के लिए। हम और भी ग्रामीण से जानना चाहेंगे आखिरकार क्या मुद्दा है। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संजय दुबे। दुबे जी, यहाँ पर आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं मौनी महाराज आश्रम पर, ग्राम के चौरारा के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? आपको पता नहीं लग रहा है किस लिए? पता लग गया है आपको, क्या कहाँ तक जानते? बार बार ये पूछ रहे हो ना कि क्रेसर लगने से क्या नुकसान होगा, आपको पता नहीं है? हाँ। नहीं पता है आपको? बताइए क्या नुकसान है आपके इस तरह से? आप ऐसा करिए, वहाँ पे भगतपुरा पे चलिए। हाँ। और मैं वहाँ पे आपको बैठालता हूँ, तब आपको पता लगेगा कि इससे नुकसान क्या है। ये धूल उड़ेगी, बच्चों के अंदर जाएगी, यहाँ पे वातावरण खराब होगा, ये पेड़ पौधा खराब होंगे, ये नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? आने वाली जो आश्रम है यहाँ पे मौनी महाराज आश्रम है, चंद्राम आश्रम है, ये अस्पताल बन चुकी हैं, इन पे नुकसान नहीं होगा, ये धूल नहीं उड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि नुकसान क्या है? नुकसान आपको ही पता है कि नुकसान इससे क्या है, और आने वाला क्या नुकसान होने वाला है, क्या पता आपको? वही सब बता रहे, वही हम बता रहे। ऐसा कार्य करो, आप ऐसी पूरी जगह डालो ताकि आपका भी नाम हो
और ये मुसीबत भी दूर हो। और फिर हम लोग तो इसीलिए खड़े ही है कि मरने जीने के लिए तैयार हैं। ये न्यायिक लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे आप? अभी तो कानून कलेक्टर से शुरू करेंगे, फिर शिवराज सिंह 2 दिन पहले ग्रामीण इकट्ठे 2 दिन पहले इकट्ठे ग्रामीण होकर के कलेक्टर के पास ही पहुंचे थे। क्या आश्वासन दिया था, कहाँ जानकारी? आश्वासन यही दिया था कि कार्य नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। इसके बाद रात में उन्होंने डस डलवा दी, तो फिर इकट्ठे हुए, कल फिर गए, आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और आने वाले टाइम में फिर इकट्ठे होंगे, जाम लगाएंगे। अगर प्रशासन नहीं माना या अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग फिर इकट्ठे होंगे, फिर आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे और ना जाने फिर क्या क्या करेंगे ये हम लोगों की पता नहीं है। क्योंकि ये पब्लिक है और जब पब्लिक बोलती है सबको पता है कि पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त होती है पूर्व सरपंच जो अपने गांव के रहे हैं, वो महिला थी, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, उन्होंने अनुमति दी थी लगने की क्रेशर को। अब देखो ऐसा है, ये गुप्त रूप काम हुआ, बता के बोल के तो काम हुआ नहीं, और खुदा के बच्चे देखे काम हुआ कि नहीं हुआ। अब आप तो जानते तो सब पत्रकारी करते हो। तो उनने प्रस्ताव, प्रक्रिया 2019 से चल रही है लगातार और आज प्रक्रिया पहुंची है। भैया क्या नाम है? राजू कुशवाहा। हाँ, 2019 की जानकारी, 2019 से प्रक्रिया चालू चल रही है अभी तक। ग्राम पंचायत चुरारा का ही सदस्य हूँ, पर ऐसी मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं बनाई गई जिस समय प्रस्ताव में पारित किया गया हो। अकेले में कर लिया हो बात अलग है गुप्त रूप से, पर ऐसा नहीं हुआ है। पर इफेक्ट की बात करें तो इसका इफेक्ट बहुत गहरा है। जहाँ से पहाड़ी लगी हुई है लगभग 300 मीटर में निवाड़ी की रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन एक कस्बे का आधार होता है, रेलवे स्टेशन ठप हो जाएगी तो कस्बा ठप हो जाएगा। टेहरका रोड बिल्कुल जस्ट लगभग 10 फुट की दूरी पर है। टेहरका रोड जो हमारे कस्बे के लिए ही जाता है, निवाड़ी का ही कस्बा है, वो भी ठप हो जाएगा। पूरे निवाड़ी जिले में ऐसा कोई भव्य मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर नहीं है, ओरछा नगरी को छोड़कर सिर्फ मौनी महाराज आश्रम है निवाड़ी तहसील में। यदि आश्रम चला गया तो निवाड़ी कस्बा चला गया, बांध टूटेगा और कई लोगों को नुकसान होगा। और हमारा तालाब जो है वो गंदा होगा, यहाँ जीव जंतुओं को नुकसान। यदि ब्लास्टिंग होगी तो जो सुजान सागर बांध कई वर्षों से बना हुआ है ये भी टूट जाएगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर ही निवाड़ी है, निवाड़ी में भी धूल जाएगी। यदि प्रशासनिक अधिकारी सोचे कि वहाँ तक ना पहुँचे तो वो तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर जनता निवाड़ी की जनता तक भी धूल आने का बिल्कुल चांस है। धूल का मतलब होता है बीमारियाँ आएंगी। तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में 10 गांव पड़ते हैं, 10 गांव में सब जगह बुरा प्रभाव है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल इलीगल है, यहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए। जान देने तक हम लोग तैयार हैं, यहाँ तक बच्चों भी उसके लिए तैयार है। किसी भी हालत में यहाँ क्रेसिंग स्टोन का काम नहीं किया जाए। हर बच्चा यहाँ के लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्या करना है? इस वक्त सभी ग्रामीणों ने एक ही कहना है कि यहाँ पर जो स्टोन का निर्माण हो रहा है वो नहीं लगने देंगे और आगे की लड़ाई कैसे जीतेंगे। बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तत्काल ही एक कमेटी बनाई गई जो अभी जांच करने जा रही है, उसका प्रतिवेदन का भी इंतजार है। तो निश्चित रूप से जहाँ ये लीज हुई वहाँ बस्ती बस गई, मंदिर हैं, रेलवे स्टेशन नज़दीक हैं। तो ऐसे में जो लीज हुई वो उस समय की पता नहीं वर्तमान क्या स्थिति रही होगी, लेकिन आज की स्थिति में ये क्रेशर लगाया जाना वहाँ संभव नहीं है। हमने अपने ज़िले के कलेक्टर महोदय से ही बोला और अपने ये तो मेरी वो जनता है जो मेरे प्राणों में बसती है, तो इनके लिए मुझे कुछ भी करना हो वहाँ क्रेशर नहीं लगेगा वहाँ। और ज़िले के कलेक्टर महोदय से भी हमने उनको निवेदन भी किया है